पुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है और देखिए पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस ले ली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट से बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस ली है। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस ले ली है। ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। हाईकोर्ट से बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस ली है। अब मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब देखना यह होगा कि मिल्कीपुर में उपचुनाव आखिर कब तक होगा। फिलहाल रास्ता साफ हो गया है और मिल्कीपुर में चुनाव कब होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। देखिए याचिका वापस ले ली गई है हाईकोर्ट से। और बहुत खुशी की बात है, आज इलेक्शन पिटीशन 2 थी मिल्कीपुर में, एक मेरे द्वारा, एक शिवमूर्ति के द्वारा। दोनों वापस हुआ। जो लगातार समाजवादी के लोग गुमराह कर रहे थे, उनके बड़े गुमराह कर रहे, नेता गुमराह कर रहे थे, हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया, सब झूठ है। उनका ड्रामा भी खुलेगा। जो ऑर्डर अगले 24 घंटे में आएगा, उनके तरफ से जो वकील साहब खड़े थे उनका भी नाम छप के आएगा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ जिस तरीके से झूठ समाजवादी के सांसद अयोध्या के कर रहे थे, मतलब कोर्ट में आप वकील खड़ा करोगे और झूठ बोलोगे तो कितनी शर्म की बात है। आज फिलहाल याचिका वापस हुई है और मिल्कीपुर की जनता सफ़र न करे ये अच्छी बात है। वहाँ बहुत जल्द चुनाव होगा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों से जीतेगी। तो देखिए बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस ले ली है। आपने सुना कि मिल्कीपुर की जनता सफर न करे। आपकी तरफ से भी जो वकील आए हुए थे, आज जो सुनवाई रही थी उस दौरान भी उनके वो पक्ष के वकील आए थे, उन्होंने क्या कुछ बातें रखी अपनी? आए थे, वो कोर्ट की बात है, वो गोपनीय बातें हैं। कुल मिला के 100 की सीधी एक बात, आज या जो मुकदमा था वो वापस हुआ। अब मिल्कीपुर के चुनाव का रास्ता साफ हुआ। बहुत जल्द चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और वहाँ चुनाव का ऐलान की तिथियों की घोषणा होगी और बहुत जल्द वहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल बड़े वोटों के साथ जीतेगा। जैसा कि आपको मालूम है 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर पूरे प्रदेश में अच्छा उत्साह है। और मिल्कीपुर चूंकि अयोध्या की सीट है, महत्वपूर्ण सीट है, हम कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, तो निश्चित रूप से बड़े वोटों के साथ जीत के पार्टी को वो सीट सौंपी जाएगी। अकेली सीट बची है, उस पर चुनाव होना है, पुरजोर कोशिश भी की जाएगी और वहाँ से जिस तरीके से जो सभी बड़े नेता हैं वो भी पहुँचेंगे, क्योंकि ये एक अहम सीट मानी जाती है। कुछ भी हो, जनता का मूड अच्छा है, जनता जान रही है विकास कौन करेगा, तो जनता भारतीय जनता पार्टी की। तो हाईकोर्ट से बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस ली है। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। देखिए, जो हमने विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाई थी, जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने से मना कर दिया था, क्योंकि इलेक्शन पिटीशन हमारी पेंडिंग थी, तो लास्ट डेट पर जब हमने विड्रॉ की एप्लीकेशन लगाई थी तो जो अवधेश प्रसाद जी के अधिवक्ता द्वारा इस पर विरोध दर्ज किया गया था और ये कहते हुए कि सारे पार्टी जिसमें पार्टीज हैं, जितने भी कंटेस्टेड हैं, सबको नोटिस किया जाना चाहिए, सबका ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। उस आधार पर हमने फिर सबको नोटिस कराया था, पब्लिकेशन, अखबार में पब्लिकेशन भी कराया था इस विड्रॉल की। वो कंप्लायंसेस होने के बाद आज पिटीशन लगी हुई थी। आज हमने फिर से मेंशन किया और ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि सारा कंप्लायंस हो गया है। अब किसी का विरोध इस ड्यूरेशन में दर्ज नहीं हुआ है तो हमको विड्रॉ की परमिशन दे दिया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी जो भी हमारी प्ली थी उसको सुनते हुए विड्रॉ की परमिशन दे दी है। अब आज जो है ये इलेक्शन पिटीशन, जो 2 इलेक्शन पिटीशन इलेक्शन नंबर 2 और 8 थी, वो विड्रॉ हो गई हैं। अब इसके बाद मिल्कीपुर में कभी भी इलेक्शन कमीशन करा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और